हेलो दोस्तों, एसटी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में मैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट की क्लास लेके आया हूँ। आज का हमारा 7 नंबर का क्लास है। जो बच्चा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको अगर ये सीरीज पसंद आती है और आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट से हैं तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये सीरीज चलती रहेगी और ये लेसन वाइज सीरीज चल रही है। एक लेसन जो टूल्स से अभी स्टार्ट है, टूल्स से स्टार्ट है, फिर ऐसे धीरे 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 हम एक लेसन को पूरा कंप्लीट एमसीक्यू के माध्यम से कराएंगे। ठीक है। उसके अलावा आपको अगर थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी की जो सीरीज चलेगी, जो थ्योरी जो लेसन रहेंगे वो आपको ऐप पे मिलेगा। डाउनलोड प्ले स्टोर में जाना है आपको आपको और सुमित टेक्निकल एकेडमी सर्च करना है और ऐसा एसटीए का आपका एक का लोगो दिखेगा, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करके के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसमें आपका एक कोर्स अलग चलाएगा। अभी फिलहाल आप लोगों को थोड़ा सा कम दिखेगा, क्योंकि नया ऐप है, नया नया अभी चालू हुआ है, तो आपको अभी लेसन कम दिखेंगे। जैसे जैसे हम हमारा वर्क होते जाएगा, लेसन जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपको लेसन वहाँ पे भी आप लोगों का अपडेट होते जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे जैसे हमारा कंप्लीट एक लेसन होगा, उसका एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों के दोनों आपको ऐप पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, और मिलेगा यूट्यूब पे आप लोग को छोटा छोटा मिलेगा, क्योंकि वीडियो जो बड़ा हो जाता है तो बच्चे स्किप कर देते हैं और ऐड वगैरह से परेशान होकर वो देखना नहीं चाहते। इसलिए हम क्या करेंगे, जो पूरा थ्योरी क्लास रहेगा वो हम ऐप पे ही चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐड वगैरह का झंझट नहीं रहता है और आपका आपका फोकस ओनली टू ओनली ओनली क्लास के ऊपर रहेगा। ठीक है। तो आज का हमारा जो जो मोटिव है, आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा है, बेरिंग के आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए प्रयुक्त नोज का नाम बताइए। जो आंतरिक जो जांच होती है उससे उसको हम किससे, बेरिंग जो रहता है गैप और डिस्टेंस और उसको किसके माध्यम से हम जांच करते हैं। तो हमारा जो बेरिंग के माध्यम जो होता है उसमें गैप वगैरह जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। किसका हम करते हैं, फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी, इसका फीलर गेज जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। जो यहाँ पे जो है ये इसका चिन्ह का भाग बताना है, ये जो भाग है ये एक्स दिखाया है, इसका भाग का नाम बताना है आपको। तो ये क्या है, ये गोनोम है। क्या है, गोनोम है। प्रेगसिव प्लग है, ये पूरा प्रेगसिव प्लग कहा जाता है, लेकिन ये प्रेगसिव प्लग का जो भाग है इसको इसको कहा जाता है गोनो, नोगो, क्या जाता है, नोगो। ठीक है। ठीक है, नोगो कहा जाता है, सॉरी गोनो में कह दिया था, नोगो। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रेशर गेज के साथ कौन सा प्रेशर मापा जाता है। प्रेशर गेज के साथ कौन सा प्रेशर मापा जाता है, तो इसमें गेज जो दाब होता है, गेज का जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो मापा जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको देखना है, यहाँ पर डी जो आंसर है इसका सही है, गेज दाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है, का कौन सा भाग स्क्राइबर को पकड़ता है। जो स्क्राइबर को है यूनिवर्सल सरफेस का कौन सा भाग पकड़ता है, तो इसमें जो संघ होता है, संघ संघ एक पार्ट्स होता है वो उसको पकड़ता है। ठीक है। यहाँ कहाँ है, ये हमारा सी जो आंसर है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। संघ, ऐसे कैसे मैं पार्ट्स जब यूनिवर्सल जो आएगा, जब ये स्क्राइबर का जो पार्ट्स में का एक पिक्चर लेके आऊंगा, उसमें आपको सभी नाम बता दूंगा। ठीक है, कहाँ पे क्या क्या होता है। अब आते हैं, दिए गए गेज का नाम बताना है। ये जो नाम आपको पिक्चर दिखा रहा है, इसका नाम बताना है गेज का। ठीक है। ये है प्लेन स्नैप गेज। क्या है, प्लेन स्नैप गेज। ठीक है। आप लोग पिक्चर के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन को ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा चीज कैसा दिखता है। ठीक है, पिक्चर में, क्योंकि पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपको। ठीक है। ड्रिल गेज का निम्न में से क्या उपयोग होता है। जो ड्रिल गेज होता है इसमें से कौन सा उपयोग होता है, तो इसमें ड्रिल गेज का व्यास जांचना होता है। जो ड्रिल गेज होता है उसका जो व्यास जो होता है वो नापने का उसका काम होता है। तो ड्रिल गेज का व्यास, हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रू गेज, जो आपको स्क्रू गेज दिख रहा है यहाँ पे भाग में नाम बताना है। ठीक है। तो A B C D ऐसे करके आपको दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है, तो इस बताना है तो चौथे में से चारों में से सही कौन सा। तो देखो, ए वाला जो भाग है एनविल होता है, इसको एनविल भी कहा जाता है। ठीक है, एनविल हो गया। और जो यहाँ पे दिखा रहा था सी भाग को, इसको इसको पिच स्केल, ठीक है, स्केल कहते हैं। और डी को थंबनेल कहते हैं,
थंबनेल कहते हैं, और जो ये जो बी भाग है इसको यानी रिसर्च कहते हैं, रेटच, ठीक है, इसको ये कहते हैं। तो हमारा इसमें से चारों में से चारों जो नाम दिख रहा है कहाँ दिख रहा है, ए जो हमारा सही आंसर है इसका, ठीक है। इस प्रकार से आपको नाम भी पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे जो क्लास में आएगा तो मैं इसको पिक्चर के माध्यम से हर एक पार्ट्स के नाम भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। आते हैं, अब देखो एक जो पिक्चर है यहाँ पे दिखा रहा है आपको एनविल, ठीक है। ये हर एक पार्ट को स्पेंडल, मेन स्केल, कल्चर स्केल, थंबनेल, रेक्चर, सेलो, यू यू फ्रेम, ठीक है, ये यू फ्रेम, ये स्क्रू गेज का, ये पार्ट्स का नाम आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं चूड़ी प्लग, प्रोमापी का थ्रेड प्लग गेज हैंडल जो है एन एबोनाइट सामग्री से क्यों बनाया जाता है। एबोनाइट जो सामग्री से उससे पूछ रहा है थ्रेड प्लग गेज को क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो भार को कम करने के लिए, वजन इसका जो होता है, इसका जो वजन क्या है वही देख रहे हैं, पूरा ये मेटल मेटल दिख रहा है, तो इसका जो ओरिजिनल मेटल ले लिया जाएगा तो वो उसका भार जो है ज़्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए इसको क्या किया जाता है एनबोट सामग्री से बनाया जाता है, ठीक है। एबोनाइट जो होता है उससे बनाया जाता है। तो इसका क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, वजन को कम करने के, भार को कम करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं डबटेल कोण निर्धारण विधि में कितने पिनों का उपयोग किया जाता है। जो डबटेल कोण निर्धारित विधि में कितने पिनों का कोण किया जाता है, दो। इसमें कितने किए जाते हैं, दो पिनों का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है, बी। वलय चूड़ी मापी रिंग थ्रेड को मापता है। रिंग जो थ्रेड है किसको मापता है, तो बोल्ट और पेंच की बाहरी चूड़ी जो होती है, जो बोल्ट और पेंच होती है, नट बोल्ट जिसको कहते हैं, बोल्ट और पेंच की जो बाहरी चूड़ी होती है उसको नापता है रिंग थ्रेड, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या है, ए। रिंग गेज एक फिक्स्ड गेज है जिसका उपयोग किसी मापने के लिए किया जाता है। जो जो एक एक फिक्स्ड गेज है वो किसको, उससे क्या मापा जाता है, तो बेलना आकार, ठीक है। जो रिंग, अगर रिंग बोल दिया तो कैसा होगा, आपको समझ में आ जाएगा, रिंग बोल दिया तो गोला, ठीक है। तो अब गोला जो गेज है, फिक्स गेज है, किसको मापेगा, तो किसका वो मापेगा, बेलना आकार वस्तुओं को बाहरी व्यास को। बेलना आकार में कौन सा है, एक ही है, जो भी गोला होगा, ठीक है, उसी को मापेगा ना वो। रिंग बोल दिया तो रिंग, तो जो भी बेलना, तो इसमें क्या है, बेलना आकार, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, बी। गेज माप विज्ञान का उपकरण है जिसका उपयोग किसी भाग या सामग्री के व्यास या मोटाई को मापने के लिए किया जाता है, तो उसको कहते हैं स्नैप। किसके क्या कहते हैं, स्नैप। बी हमारा सही आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फीलर गेज का प्रयोग के लिए किया जाता है। जो फीलर गेज है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है पूछ रहा है, तो ठीक है। तो दो मिलने वाले भागों के बीच की दूरी की जांचने के लिए किया जाता है। जो डिस्टेंस होता है दो दो भागों में, उसके अंदर की जो गैप होती है उसको नापने के लिए हम कम करते हैं। तो वैसा ऑप्शन देखना है कि अपने को बीच की दूरी को मापने के लिए दो भागों में, ठीक है। तो पहला जो हमारा दो वो मिलने वाले भागों के बीच की दूरी, ये हमारा 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 है। उसके बाद वर्कपीस की त्रिज्या, नहीं त्रिज्या किसमें रिंग गेज में, ठीक है ना, रेडियस वगैरह में हो आएगा। सतह का खुरदरापन जांच करने के लिए, खुरदरापन के लिए नहीं आता है कि खुरदरापन के लिए वो अलग अलग गेज है। होल होल लोकेट की सटीकता नहीं, होल के लिए भी नहीं आएगा। ये जो है हमारा सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मोर्टिज गेज है। ये मोर्टिज जो गेज है वो क्या है, उससे क्या नापा जाता है, तो ये मार्किंग टूल है। क्या है, मार्किंग टूल है। डी हमारा सही आंसर, ठीक है। SWG स्टैंडर्ड फॉर क्या होता है, SWD जो है इसका फुल फॉर्म बताना है, आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसका सही आंसर क्या है, डी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक मोर्टाइज गेज है। एक मोर्टाइज गेज है उसके बारे में बताना है, तो क्या है, चिन्हित औजार है। ये क्या है, मार्किंग टूल्स है, मार्किंग टूल्स में आता है ये, ठीक है। सही आंसर इसका डी है। स्लिप गेज को किस नाम से बुलाया जाता है, जो स्लिप गेज है उसका दूसरा नाम क्या है, उसको किस नाम से बुलाया जाता है,
तो उसको जोहानसन गेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लिप गेज को जोहानसन गेज भी कहा जाता है। हमारा सही आंसर क्या है इसमें? डी जो है ये हमारा सही आंसर, जोहानसन गेज। ये पूछ रहा है प्रतिबिंब क्या दर्शाता है, जो ये पिक्चर है ये आपको क्या दर्शाता है? तो ये क्या है? ये क्या है? स्क्रू पिच नाम जो है ये दर्शाता है। ठीक है, देख रहे स्क्रू पिच नाम, ये स्क्रू जैसा है, इसको पिच नाम कहा जाता है। तो ये हमारा बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्धता मापने का औजार है जिसका उपयोग पिस्टन के आंतरिक आकार को मापने के लिए किया जाता है? ये कह रहा है गहराई, जो गड्ढा गोलाई का अंदर की गहराई को नापने के लिए उपयोग किया जाता है पिस्टन का, तो वो क्या है? डायल बोर गेज। क्या है? डायल बोर गेज। ठीक है, ये डायल है और ये बोर गेज है। ठीक है, तो सी हमारा सही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक ही आयाम को बार बार मापने की चिन्हित करने से बचने के लिए और जब कोई समान भागों की आवश्यकता होती हो तो उपयोग किया जा सकता है टेम्पलेट्स। क्या करते हैं? टेम्पलेट टेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका सही है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।